नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। दिल्ली एमसीडी के जो चुनाव हुए हैं और उसके जो परिणाम आए हैं, उसको लेकर के मीडिया अभी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और जो लगातार उसका आचरण रहा है, जो व्यवहार रहा है, उसको लेकर के वो लज्जित भी दिखाई नहीं दे रहा है। केवल 2 दिन पहले उसने जो एग्जिट पोल में दावे किए थे कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की पार्टी एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है, जो असली चुनाव परिणाम आए हैं, उस दावे की तो इन परिणामों ने और दिल्ली की जनता ने हवा निकाल करके रख दी है। वस्तु स्थिति ये है कि ये ठीक है कि भारतीय जनता पार्टी की 60 से अधिक सीटें घटी हैं 2017 के मुकाबले, लेकिन बहुत बुरी हार भारतीय जनता पार्टी की हुई हो, ऐसा नतीजे नहीं बता रहे हैं। मतलब हारने के बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी की 104 सीटें आई हैं और 39% वोट शेयर उसको हासिल हुआ है और जिस आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल की ऐतिहासिक जीत बता रहा है अभी भी बेशर्मी के साथ लुटियन मीडिया, उसको भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले 30 सीटें अधिक मिली और करीब करीब 3% वोट अधिक मिला है। वस्तु स्थिति क्या है? वस्तु स्थिति ये है कि विधानसभा चुनाव में जिस आम आदमी पार्टी को 53% वोट मिले थे, अब दिल्ली नगर निगम के चुनाव में वो करीब 11.5% घट करके 42% पर आ गए हैं। इसलिए मेरा कहना है कि अगर हम इन चुनाव परिणामों को बहुत गहराई से देखें, बारीकी से अध्ययन करें, जिन पर हम बात भी करने वाले हैं, तो हमें पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार जो हुई है, वो कुछ कारणों की वजह से हुई है। उसके जो दिल्ली में 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उनमें से रमेश विधुड़ी, इसके अलावा हंसराज हंस, फिर प्रवेश वर्मा और मीनाक्षी लेखी, ये 4 सांसदों के जो क्षेत्र रहे हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी का परफॉर्मेंस खराब रहा है। इसके अलावा जो दूसरे 3 हैं, गौतम गंभीर, डॉक्टर हर्षवर्धन और मनोज तिवारी, इनके संसदीय क्षेत्रों में जितने वार्ड आते हैं, वहां भारतीय जनता पार्टी ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। मीनाक्षी लेखी को लेकर के कई लोगों का कहना था कि साहब अगर उनको अरविंद केजरीवाल के खिलाफ खड़ा किया जाए, यानी नेता के तौर पर, तो भारतीय जनता पार्टी सरवाइव कर सकती है और अरविंद केजरीवाल को डिफीट दी जा सकती है। अब आप देखिए, मीनाक्षी लेखी के नई दिल्ली संसदीय क्षेत्र में 25 वार्ड आते हैं। आम आदमी पार्टी ने यहां से 20 वार्ड जीत लिए हैं, उनके 20 पार्षद चुन करके आए हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल 5 पर सिमट करके रह गई है। प्रवेश वर्मा, जो पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा के सुपुत्र हैं, पश्चिमी दिल्ली से आते हैं और वहां पर 38 वार्ड हैं। इन 38 में से 24 वार्ड जो हैं, वो आम आदमी पार्टी ने जीत लिए हैं और भारतीय जनता पार्टी केवल 13 वार्डों तक सीमित होकर के रह गई है। रमेश विधुड़ी, जो दक्षिण दिल्ली से आए हैं, 37 वार्ड यहां भी हैं। यहां भी आम आदमी पार्टी ने 37 में से 23 वार्ड जीत लिए हैं और बीजेपी केवल 13 वार्ड जीत करके सिमट गई है। इसी तरीके से जाने माने सिंगर से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने भारतीय जनता पार्टी के उत्तर पश्चिम के सांसद हंसराज हंस,
वहां 43 वार्ड हैं उनके संसदीय क्षेत्र में, वहां भी एक तरफा जीत दर्ज की है। आम आदमी पार्टी ने 27 सीटें जीत ली और भारतीय जनता पार्टी केवल 14 सीटों पर सीमित होकर के रह गई। तो यहां पर कमजोरी है। गौतम गंभीर के अगर संसदीय क्षेत्र यानी पूर्वी दिल्ली में हम देखें, 36 वार्ड हैं वहां पर और 36 में से आम आदमी पार्टी केवल 11 वार्ड जीत पाई है। भारतीय जनता पार्टी को उसके दो गुने यानी 22 वार्डों में जीत हासिल हुई है। डॉक्टर हर्षवर्धन, जिनको केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री के पद से हटा दिया था नरेंद्र मोदी ने, वो चांदनी चौक इलाके से चुन करके आए हैं और आम आदमी पार्टी वहां 14 जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी ने 16 सीटें जीती हैं। और मनोज तिवारी वहां यानी उत्तर पूर्वी दिल्ली 41 वार्ड हैं इनके संसदीय क्षेत्र में, आम आदमी पार्टी वहां सिर्फ 15 जीत पाई, भारतीय जनता पार्टी ने 20 सीटें जीती वहां से। कांग्रेस को भी यहां से 5 सीटें मिली हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की अपनी कुछ कमजोरियां रही हैं। दूसरी बात, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि 15 साल से लगातार भारतीय जनता पार्टी दिल्ली नगर निगम में थी। जब एक नगर निगम था तब भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, जब 3 नगर निगम बन गए तब भी भारतीय जनता पार्टी ही नगर निगम में जीतती आ रही है। तो 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी बहुत होती है। लेकिन जिस तरीके से दिल्ली के लुटियन मीडिया ने जो मोदी विरोधी, भाजपा विरोधी, आरएसएस विरोधी जाना जाता है, माना जाता है, उसने तो एक बार फिर एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की कि जैसे भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से साफ होने जा रही है और आम आदमी पार्टी यानी अरविंद केजरीवाल, जिसको कहते हैं कि एक तरफा जीत दर्ज करने जा रहे हैं। और सुबह क्या सीन था जब नतीजे और रुझान आने शुरू हुए। सौरभ भारद्वाज ने कह दिया कि हम 180 से और 230 तक जा सकते हैं। यानी ये सब लुटियन मीडिया का बनाया हुआ एक आभा मंडल था, एक परसेप्शन था कि भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हार रही है और आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में एक तरफा जीत दर्ज करने जा रही है। एग्जिट पोल पर आइए। एग्जिट पोल में आज तक और एक्सिस माई इंडिया बार बार इसका जिक्र करके आज तक जो है वो अपनी ही पीठ थपथपा रहा था कि हमने तब ये घोषणा की थी, यही हुआ था, हमने उस चुनाव में ये घोषणा की थी, तब यही हुआ था। यानी एग्जिट पोल को भी ये एग्जिट पोल बता रहे थे। लेकिन क्या हुआ? इन्होंने क्या दावे किए थे? इन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को 149 से 171 सीटें मिलेंगी और भारतीय जनता पार्टी के बारे में इन्होंने कहा था 69 से 91 सीट मिलेंगी। कांग्रेस को 3 से 7 सीट मिलने का इन्होंने अनुमान जताया था और अन्य के खाते में इन्होंने बताया था 5 से 9 सीटें। तो मिनिमम जो बताई थी आम आदमी पार्टी को, इन्होंने 149 बताई थी, मैक्सिमम 171 बताई थी। कितनी मिली हैं आम आदमी पार्टी को? 134। और कुछ पार्षद तो बहुत कम अंतर से जीते हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि आज तक और एक्सिस माई इंडिया का जो एग्जिट पोल था, जो दावा था, वो पूरी तरीके से फेल साबित हुआ है। टीवी 9 जो एग्जिट पोल था, उसने आम आदमी पार्टी को 145 सीटें मिलती हुई बताई थी, भारतीय जनता पार्टी को 94 सीटें मिलती हुई दिखाई दी थी, कांग्रेस को 8 और अन्य को 3 मिलने का इन्होंने, इनका मैं मान लेता हूं कि जो नतीजे आए हैं उसके थोड़ा सा करीब है। मतलब भारतीय जनता पार्टी को 94 बताई तो उसको 10 सीटें ज्यादा मिली हैं और आम आदमी पार्टी को भी 11 सीटें ज्यादा बताई हैं इन्होंने। तो वही अंतर है, लेकिन कम से कम इन्होंने
आज तक की तरह गप नहीं मारा है, लेकिन गलत ये भी साबित हुए हैं। जन की बात, उसके अनुसार एमसीडी चुनाव में आम आदमी पार्टी को 159 से 175 सीटें मिल सकती हैं। यानी ये तो आज तक और एक्सेस माई इंडिया से भी 2 कदम आगे चले गए। उसने तो 149 से 171 बताई, ये उससे भी आगे निकलते हुए कह रहे हैं कि साहब 159 से 175 सीटें मिल सकती हैं और बीजेपी 70 से 92 सीटों पर सीमित हो जाएगी। कांग्रेस को 4 से 7 सीटें इन्होंने मिलती हुई दिखाई। यानी ये भी झूठा साबित हुआ। और जो ईटीजी टीएनएन का एग्जिट पोल था, उसने कहा कि साहब आम आदमी पार्टी को 146 से 156 सीटें मिलेंगी और बीजेपी का आंकड़ा 84 से 94 के बीच रह सकता है। कांग्रेस को 6 से 10 मिल सकती हैं, अन्य को 4 मिल सकती हैं। तो चलो कांग्रेस का तो मान लेते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के बारे में जो दावा किया, उससे तो भारतीय जनता पार्टी को कहीं ज्यादा सीटें मिली हैं। और आम आदमी पार्टी को ये मिनिमम 146 और मैक्सिमम 156 बता रहे थे, उसको कितनी मिली? 134 सीटें मिली। तो ये सारे के सारे ही गलत साबित हुए हैं। एक बात और, आम आदमी पार्टी जितने दावे कर रही थी, जिस तरह का प्रचार उन्होंने किया, प्रचार भारतीय जनता पार्टी ने भी किया, अपने बड़े नेताओं को वहां पर चुनाव के लिए झोंका उन्होंने, लेकिन नतीजे क्या बता रहे हैं? अमानतुल्लाह खान, जो इनका दागी एमएलए है ओखला से, और ताहिर हुसैन, जो दिल्ली दंगों में एक्यूज है, दोनों के विधानसभा क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी का सफाया हो गया। इसी तरह से मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के जो विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां भी बहुत बड़ा झटका लगा है आम आदमी पार्टी को। इधर अगर आप देखें तो जो इनके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं आदेश गुप्ता, उनके वार्ड में भारतीय जनता पार्टी हारी है। और जहां पे आम आदमी पार्टी सबसे ज्यादा दावे कर रही थी, वहां उसको झटके लगे हैं। और सबसे अहम बात क्या है? मुस्लिम क्षेत्रों में आम आदमी पार्टी की हार होना और झुग्गी बस्तियों में हार होना, ये शो करता है कि ये भले ही कितना भी जश्न मना लें, खुशियां मना लें, भारतीय जनता पार्टी को हराने के दावे करें, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि भारतीय जनता पार्टी यानी 104 सीटें लेकर के भी हार जरूर गई है तकनीकी रूप से, क्योंकि 126 सीटें चाहिए यहां मेयर बनाने के लिए दिल्ली में, लेकिन उसकी डिफीट इतनी बड़ी नहीं है। और डिफीट भी क्यों हुई है, ये मैंने आपको बताया है कि डिफीट इसलिए हुई है। लेकिन सबसे बड़ी डिफीट अगर इस चुनाव में किसी की हुई है तो वो दो हैं। एक है लुटियन मीडिया, जो हमेशा यही प्रचारित और प्रसारित करता है और उम्मीद भी लगाता है, और जिसके बारे में ये अब एक आम परसेप्शन बनता जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी का विरोध अगर कोई कर रहा है, यानी विरोधी दल की भूमिका अगर कोई निभा रहा है, तो वो लुटियन मीडिया ही है, कोई और नहीं है। और ये अगर गलत साबित होता है, इससे पता चलता है कि ये किस तरह की मुहिम चलाना चाहता है और चलाता है। दूसरी बात, कांग्रेस जो लगातार हाशिए पर खिसकती जा रही है, इस चुनाव ने तो ये सिद्ध कर दिया कि कांग्रेस ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी है। कुछ मीडिया हाउसेज शाम को कुछ खबरें चला रहे थे कि साहब कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव के मुकाबले बेहतर प्रदर्शन किया है।
कितना बेहतर प्रदर्शन किया है, वो कह रहे हैं कि 3 गुना वोट विधानसभा चुनाव में उसको 4 पॉइंट समथिंग मिले थे और इस चुनाव में 12% मिले हैं। पहली बात, इस चुनाव को सरल तरीके से अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूं, भारतीय जनता पार्टी का 15 साल का शासन रहा है एमसीडी में। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी रही है, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं उसको भुगतना पड़ा है। कुछ अंदरूनी कमजोरियां, यानी जो सांसद थे उनके क्षेत्रों में वहां कमजोरियां देखने को मिल रही हैं। कुल 9 सीटों पर भारतीय कांग्रेस पार्टी सिमट गई है, यानी पिछली बार 2017 के मुकाबले 22 सीटें कम हो गई हैं कांग्रेस पार्टी की। 2020 में विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को 53.8% वोट मिले थे, बीजेपी को 38.7% वोट मिले थे। इस समय आम आदमी पार्टी को 42.3%, बीजेपी को 39.2% वोट मिले हैं। 2017 में एमसीडी चुनाव में बीजेपी को 26.8% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी को 26.2% वोट मिले थे और कांग्रेस को कितने मिले थे? 21.9%, यानी 22% के आसपास। यानी आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट झटके हैं। कांग्रेस को 21.9 के मुकाबले इस चुनाव में 12% वोट मिले हैं। सीधी सी बात है, बीजेपी को 26.8 से बढ़ करके 39.2% मिले हैं। आम आदमी पार्टी 26.2 से 42.3 पर पहुंची है। इसमें से 9% तो उसने कांग्रेस के झटके हैं और कुछ जो अन्य दल थे और जो निर्दलीय थे उनके वोट उसने झटके हैं। यानी आम आदमी पार्टी के भी वोट बढ़े हैं, भारतीय जनता पार्टी के भी वोट बढ़े हैं, कांग्रेस के घटे हैं। जबकि मीडिया हाउसेस क्या दिखा रहे हैं, जो 10 जनपद के चाटुकार हैं, जो उनकी गोद में बैठे रहते हैं, कि सब विधानसभा चुनाव के मुकाबले कांग्रेस के 3 गुना वोट बढ़ गए हैं। अरे भाई, एमसीडी टू एमसीडी आप बताइए ना कितना बढ़ा है। 2017 में कांग्रेस को अगर 22% वोट मिले थे एमसीडी चुनाव में, तो इस बार कितने मिले हैं? 10% कम हो गए हैं, 12% मिले हैं। लेकिन सबसे बड़ा झटका अगर किसी को लगा है इस चुनाव में, तो वो है कांग्रेस, जो बुरी तरह हारी है, जो 30-31 पार्षदों से 9 पर आ गई। और दूसरा बड़ा झटका लगा है लुटियन मीडिया को, जिसके एग्जिट पोल और तमाम जितने भी उसके अनुमान थे वो ध्वस्त होकर के रह गए हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारी है, पर 15 साल सत्ता में रहने के बाद हारी है और उसकी हार बहुत बुरी नहीं है, एक सम्मानजनक हार है। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें, ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।